एवरीवन वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करें। जल्दी आ जाओ सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एक, और मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चंस करके आइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे। लेट मी जस्ट, पहला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था। देखो आप लोगों ने भी किए होंगे। अब जैसे मैं करवाऊंगा तो अब आप अप्रोच का गैप समझना, ये डिफरेंस समझने की कोशिश करना कि मैं किस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं और आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया था। सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे सिंपल टाइप है, तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है या जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो टेबल है ना, वो एक्चुअली में एक टू वे टेबल है। टू वे टेबल की पहचान क्या होती है? टू वे टेबल की पहचान ये है कि इसमें आपको दोनों साइड के टोटल को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईयर वाइज कि जी 2012 को 13 के साथ कंपेयर करो, ईयर्स का टोटल कितना हो सकता है। एक टाइप ये हो गई। और दूसरा आपको ये जो व्हीकल टाइप है कि ए टाइप के व्हीकल कितने हैं, बी टाइप के कितने हैं, सी टाइप के व्हीकल कितने हैं, इनको बेस बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, इनको बेस बना के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो द थिंग इज कि हमें सबसे पहले जो भी टेबल हमारे, जरूरी नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सारे टेबल टू वे ही होते हैं, कुछ वन वे भी होते हैं, कुछ परसेंटेज बेस्ड भी होते हैं। मेन आइडिया जो यहाँ पर है वो क्या है कि हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये जो टेबल है क्या वो टू वे है या फिर वन वे है। बात समझ में आई? सबसे पहले ये देखना है कि ये जो टेबल है वो टू वे है या वन वे है। ये क्या है भाई? अब इस तरीके के बहुत क्वेश्चन करेंगे बेटा, जितने क्वेश्चन होते जाएंगे उतना समझ आता जाएगा। ये पहले की क्लास में बताया हुआ है, वहां पे जाके प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था। अभी इसको बेस बना के क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले ये, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, 1 मिनट के अंदर दोनों साइड पे टोटल लगा देना है, क्योंकि ये जो टोटल है ना वो ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब साइड का टोटल लगा देना। पहला काम आप लोगों ने ये करना। ठीक है, जब आपका टोटल लग गया, 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपको टोटल लगाने में, बट उससे फायदा क्या होगा कि उस टोटल को बेस बना के आपके 3-4 क्वेश्चन निकल आएंगे। वो जो टोटल है ना उसको बेस बना के आपके 3-4 क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब एक और चीज जो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, देखिए हम क्वेश्चन में गलती वहां पे करते हैं जब हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ते। मैं अक्सर हमेशा क्लास में बच्चों को एक बात बोलता हूं
कि आप क्वेश्चन की उंगली पकड़ो और क्वेश्चन आपको खुद ही ले जाएगा। क्वेश्चन की उंगली पकड़ो और जिस तरफ को आपको क्वेश्चन लेके जा रहा है उस तरफ चल पड़ो। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे उसकी फ्रेमिंग करते जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ये आप लोगों की एक अप्रोच होनी चाहिए। इस अप्रोच को आप हर क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन में आपको ये समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लाइन में उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ ए टाइप व्हीकल प्रोड्यूस्ड इन ईयर 2014, मतलब 2014 की बात की जा रही है। तो आप 2014 में आओ, 2014 में ए टाइप के व्हीकल मतलब 10,000 की बात हो रही है। अब ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। वाज व्हाट परसेंट ऑफ द सी टाइप के व्हीकल के साथ कंपेयर करना है। सी टाइप के व्हीकल जो 2016 में है, सी टाइप के व्हीकल जो 2016 में है, ये 15,000 है। अब देखो यहां पर दिमाग लगाओ, ध्यान से समझना इस चीज को। ये 3 जीरो कैंसिल होगी, ये 3 जीरो कैंसिल होगी, ये 10/15 हो गया। अब आप इसको 5 से कैंसिल कर दोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 2/3 आपको पता है किसके बराबर होता है, 66.67 के परसेंटेज। तो अब समझ आ रहा है कि मैं इतना फोकस क्यों कर रहा था आप लोगों को ये बताने के लिए कि क्यों परसेंटेज पे कमांड होनी जरूरी है, क्यों फ्रैक्शन पे कमांड होनी जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको क्वेश्चन बन के आएंगी। इनको बेस बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो फिर आप जितने मर्जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अगर अप्रोच नहीं आती तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, इस वजह से। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सी टाइप और व्हीकल प्रोड्यूस्ड बाय ओवर। अब देखो सी टाइप की एवरेज पूछी है। देखो टोटल का फायदा हो गया, सी का टोटल लगा होगा, उसको 1 2 3 4 5 6 7 से भाग कर दो, टोटल कितना आ रहा है। अब ये फायदा होता है टोटल का, आपका टोटल का फायदा होता है 150 500, इसको 7 से भाग कर दो, 21,500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका उसी टाइम बन गया जिस टाइम पे आप लोगों ने टोटल लगा लिया था। बात समझ आया? ये क्वेश्चन आपका उसी टाइम पे बन गया था जिस टाइम पे आपने टोटल लगा लिया था। बस इसको फाइंड आउट करना था, इसको ढूंढना था कि ये पूछा कहां पे जाएगा, बस। अगर बेस, अरे यार एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब आपके पास टोटल है ऑलरेडी तो उसको 7 से भाग करना इजी है या फिर बेस लेके सॉल्व करना इजी है? बेस मेथड वहां पे यूज कर लेते जहां पर टोटल नहीं होता आपके पास। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जरूरी थोड़ी है कि बेस आता है तो इसका मतलब टोटल होने के बाद भी बेस यूज करेंगे। अरे भाई टोटल पता है, उसको 7 से भाग करना है, बात खत्म। हमें तो क्वेश्चन सही तरीके से बनाना है ना, हमें तो आंसर निकालना है जितनी जल्दी हो सके। अगर हम उसे सही तरीके से जल्दी से नहीं बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से एवरेज आ गया। अब ईयर वाइज एवरेज पूछ लिया। देखो ईयर वाइज एवरेज पूछ लिया बी का, एवरेज नंबर ऑफ बी, ओ अच्छा बी की, इसकी एवरेज पूछ ली। अब इसकी एवरेज निकाल दो, अगर टोटल लगाया हुआ है तो उसको भाग कर दो। टोटल कितना आ रहा है, 1,38,000, उसको 7 से भाग कर दो, बस खत्म, 20,000। कितना टाइम लगा बताओ? टोटल लगाया तो 4 क्वेश्चन बन गए, टोटल लगाते ही 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर? आंसर कितना आ रहा है इसका, 19,700। तो 19,710 है तो फिर 20,000 के आसपास ही हुआ ना वो। अरे भाई अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कोई वैल्यू, अच्छा अगर 19,700 है तो मेरे को बताओ कि मैं कौन सी ऑप्शन पे टिक करूंगा।
इसके आसपास कौन सी वैल्यू है जिसपे मैं टिक करूंगा? 25,000 है, 15,000 है या 30,000 है? 20,000 ही तो है। अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, जो सबसे नजदीक है उसी वैल्यू पे मैं क्या करूंगा? गुणा करता हूं, मतलब उसका आंसर निकालूं। ओवर द ईयर का मतलब सारे ईयर्स में, ओवर द ईयर्स का मतलब सारे सालों की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। उसने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 ईयर वाज 60,000। कौन से 3 सालों का टोटल 60,000 था? अब टोटल लगा लो, ये 4 साल 13, 11, 15 और 16 का टोटल देख लो। 13, 11 तो है ही नहीं, 15 और 16, इसमें से किसका आ रहा है? मेरे को तो ये नजर आ रहा है 16, जिसका आंसर 2000, जिसका आंसर 60,000 बन रहा है। सिंपल। कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं, 2016 हमारा आंसर आ जाएगा। है ना? अगला बनाओ। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आधे बच्चे गलत करेंगे, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी। अब ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। इन हाउ मेनी ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप व्हीकल लेस देन इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर। मतलब पहले आप लोगों को बेटा एक ही एवरेज निकालनी पड़ेगी। पहले एक ही एवरेज निकालो। एक ही एवरेज कितनी आ रही है? 16,500। एक ही एवरेज 16,500 आ रही है। अब इसी साल में, मतलब एक एक कितने सालों में जो प्रोडक्शन थी वो 16,000 से कम थी, 16,500 से कम थी। 1, 2, 3 और 4, खत्म। कुछ भी नहीं था, वर्डिंग को घुमाया हुआ था, बस वर्डिंग को घुमा रहा था। वो पूछ रहा था कि एक एक जो अलग अलग सालों की प्रोडक्शन है वो उसकी टोटल प्रोडक्शन की एवरेज से कितना कम है। तो 4 साल हो गए, 2017 हो गया, 2014 हो गया, 2013 और 2012। अरे यार एवरेज निकाली और ये देखना है कि एवरेज से कम कौन कौन से साल में प्रोडक्शन हुई है। एवरेज से कम कौन कौन से साल में प्रोडक्शन हुई है, बस ये पूछा गया है। बस इतना ही तो करना था। वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना है। वर्डिंग अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर वर्डिंग ही समझ नहीं आई तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये भी 2 वे के ही क्वेश्चन है। अब अगर या तो आपको टोटल लगा सकते हो, देखो पहले पहले आप टोटल लगा के चलोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप पहले टोटल लगाते हो तो क्वेश्चन बनाना मतलब आपको अभी उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको 25, 30, 50 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंचोगे। तो इस वजह से स्टार्टिंग में अगर आप टोटल लगा लेते हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने टोटल लगा लें। चलो टोटल लगाओ, 1 मिनट का टाइम दिया आपको।
चलो देखो, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल ए की बात हो रही है और उसमें फुटबॉल खेलने वाले 125 हैं। 125 का 20% मतलब 1/5, मतलब 125 का 20% निकालने की बजाय अगर मैं बोलूं कि 125 का 20% निकालो, उससे अच्छा है क्या करो, 125 को 1/5 से भाग कर दो, सीधा कितना आ गया 25। बोला बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, 125 में से जो 25 है वो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, तो बैडमिंटन कितने खेल रहे हैं 75, पहले 75 खेल रहे थे, अब कितने हो गए 25 ऐड और कर दिए तो 100 हो गए, खत्म। अगला, अब ये परसेंटेज को बेस बना के, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल सी, बास्केटबॉल खेल रहे हैं स्कूल सी में, देखो स्कूल सी पे पहुंचो और बास्केटबॉल वाले देखो 195, डिवाइडेड बाय व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल ई, स्कूल ई में बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं 225। अब 195/225, अब इसको बनाने के तरह तरह के तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आप दोनों को डबल कर दो, क्योंकि ये 5 है ना, तो ये 2 बन जाएगा, मतलब अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये 450 हो जाएगा और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 390, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यस और नो, ऐसे हो जाएगी वैल्यूज। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार समझाया। अगर आप 450 को 100 मानते हो और 45 को 10 मानते हो और 4.5 को 1% मानते हो, तो हम देखें 390 के आसपास पहुंचना है। देखो 45 को अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो 9 5 45 और 4 9 चौका 36 और 4, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 8 पे जाएगा। कितने पे जाएगा 45 जाएगा 8 पे, 45 गया 8 पे, सीधी सी बात है, या फिर 90 गया 2 पे, कितना आ गया 45 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं या मैं 90 को 4 से गुणा कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है, बोलो सर नहीं। तो इसका मतलब इसमें से जो 360 है, इसमें से जो 360 है वो किसके बराबर है, वो 80% के बराबर है। बाकी कितना रह गया 30 रह गया। अब लॉजिक लगाओ यार, ये 4.5 है मतलब 4.5 है, मतलब अगर 4 को भी मैं 6 तक लेके जाऊंगा तो 4 6 24 और 7 तक लेके जाऊंगा 4 7 28, फिर भी वो 30 से कम आ रहा, तो मतलब 7% के आसपास है, इट इज अराउंड 7%, क्योंकि 8 ज्यादा हो जाएगा, 7 से 8 के बीच की वैल्यू आएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 87%। अब ये चीज मैंने आपको बहुत सिखाई है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, अदरवाइज आप मुझे बार बार बोलते रहोगे सर फिर बनाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा जितनी देर खुद नहीं बनाओगे। और ये सीखना है तो पिछली क्लास को जाके देखो, वहां पे 6-7 क्वेश्चन इस तरीके के मैंने सिखाए थे। इसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन पे गैस लगाना होता है कि अच्छा यार यहाँ तक पहुंचना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ तक पहुंचना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, बस ये चीज है वो थोड़ी सी दिमाग में रखनी होती है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये, अब इसमें पहली वाली चीज मैं आपको सिखाऊंगा, जो अगर तो टोटल लगा रखा है देखो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज एक और तरीका सिखाया था आपको, एक और तरीका सिखाया था, उसके हिसाब से बना के देखो। देखो ध्यान से सुनो, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, देखो ये 250, ये 200, ये 225, ये 215 और ये 200, और टेनिस 240, 210, 200, 130, 165। अब एक तरीका तो यह है कि अगर आपके पास टोटल लगा हुआ है फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर टोटल लगा हुआ। दूसरा तरीका जो आपको डिफरेंस की एवरेज सिखाई थी, देखो आप इस साइड को मान लो कि इस साइड को प्लस है, तो ये प्लस का 10 हो गया, इधर की साइड बढ़ रहे हैं, अगर ये प्लस का 10 हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा।
इधर प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 15, 85 हो जाएगा, और इधर माइनस का 35 हो जाएगा। क्लियर है जी? तो 35 और 10 45, इसमें से 45 को माइनस कर दो, सीधा इसको 45 ले लो, 40 ले लो इसको, ये कितना रह जाएगा 65, 75 और 85। टोटल से भी निकालोगे फिर भी उतना ही आएगा। देखो -45 हो गया ये, और ये कितना हुआ 85, 100, 110, 120, 120 हो गया। इन दोनों का गैप ले लो कितना है, 120 में से 45 को माइनस कर दो, 75 को 5 से, सॉरी कुछ गलती कर रहा हूं मैं, रुको 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 रुको, अच्छा ये 35 प्लस का आएगा, मैं इस साइड गलत ले लिया ना, ये यहां पे आएगा 145 बटे 5, 29, ये गलत ले लिया था ना। हाँ, इस साइड को साइन लगा लेते हैं, हाँ अब सही है, अब सही है, 29 एवरेज आ जाएगा। वो यहां पे गलती लिख दी, गलती कर दी थी, माइनस का 35 मान गया। अब तो समझ आ गया। ये तरीका आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पे ये तरीका इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। अगला बनाओ। अब ये भी परसेंटेज वाला ही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल डी, स्कूल डी में फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 175। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल द गेम फ्रॉम दैट स्कूल, इस स्कूल के टोटल के साथ कंपेयर करना। कितना है 810, बस इसको सॉल्व कर लो। 175 बटे 810, अगर 810 100% है तो जो 81 है वो 10% हो जाएगा, और जो 8.1 है वो 1% हो जाएगा। तो ये 175 है, मतलब 81 को मैं कहां तक खींचूं, 2 तक खींचूंगा तो 162 आ जाएगा। 162 किसके बराबर हो गया 20%, बाकी कितना रह गया 13 रह गया। तो सीधा सा नजर आ रहा है कि एक है वो 8.1 है, 2 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 21% से ज्यादा और 22% से कम है। तो 21 के बाद और 22 से कम कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। कितना टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते तो फिर आप इसको सॉल्व ही करते रह जाते। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते ना तो फिर आपका सारा टाइम इसी में चला जाता, फिर आप इसको सॉल्व ही करते रह जाते। ठीक है जी। अरे यार रिपीट क्या करना है, मेरे को एक बात बताओ यार, तुम ये चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने पहले की क्लासेस देखी नहीं है। 7-8 बार ये चीज मैंने वहां पे समझाई थी। तो देखो अब मैं इतना, अभी यहां मैंने आपको एक चीज तब बताई थी ना कि ये चीजें डीआई में रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि ये परसेंटेज का पार्ट है। मैंने वहां पे भी बोला था कि प्लीज यहां पे इनको सीख लो, आगे ये डिटेल में नहीं आएंगी, क्योंकि अगर मैं अभी भी यही पढ़ाऊंगा तो फिर मैं डीआई कब करवाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो बेसिक वाली क्लास है वहां पे जाके देखनी पड़ेगी, इसी कोर्स की, इसी कोर्स के अंदर परसेंटेज में सिखा रखा है। आंसर कैसे गलत हो जाएगा, अभी भी तो सही आया। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आंसर ऑप्शंस इतनी क्लोज है 19, 21, 20, फिर भी हमने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला। आप इससे इसका सही आंसर निकाल के दिखा दो 1 मिनट के अंदर अंदर, मैं मान जाऊंगा आपको। हमने फिर भी इस मेथड को यूज करके इसका सही आंसर निकाला कि 21 और 22 के बीच का नंबर है ये। अदरवाइज अगर आप
गुणा करके निकालोगे तो आप सॉल्व करके दिखा दो। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। देखो मेरे पे इतना डिपेंड मत हो, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, वहीं पे समझा दिया था कि ये चीजें रिपीट नहीं होंगी भाई। यहां पे जितनी बार पूछना है पूछ लो, वहां पे जाके सीखो। ये वाला बनाइए, ये फिर से वही एवरेज और डिफरेंस वाला ही आ गया, यही एवरेज और डिफरेंस वाला आ गया। अगर आंसर 72 है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितना लगाओगे? अगर 72 आया है तो ऑप्शन के हिसाब से क्या लगाओगे? जो 72 के पास है या फिर नन लगाओगे? वो अलग नेचर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम आसपास के ऑप्शंस को ढूंढते हैं। Okay, what is the difference between the average number of students playing the given games from school B? स्कूल बी की बात हो रही है। 250, 200, 200, 210 और 125 किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? बैडमिंटन के साथ। अब देखो टोटल वाला आपने किया होगा, मैं आपको पर डिफरेंस वाला समझा देता हूं। अच्छा इसमें तो अलग से निकालना है यार। ओके ओके, इसकी एवरेज ले लो, या तो बेस के थ्रू निकाल लो या जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे निकाल लो। इसकी एवरेज आई थिंक 197 आ जाएगी, और उसमें बैडमिंटन वाले देखने हैं बी स्कूल में कितने हैं, 125। तो 125 से इसको माइनस कर दोगे तो 72 आंसर आ रहा है। 72 का मतलब है नन ऑफ दीज आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? नन ऑफ दीज। आंसर कितना आ जाएगा? नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि अभी यहां पर सिर्फ इसकी एवरेज पूछी थी। चाहे तो बेस लेके कर लो, चाहे टोटल लेके कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे कर लो। सर क्वेश्चन 4 में भी तो नन था, तो हमारा आंसर तो सही आया ना। नन होगा उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो आंसर इतना आ गया ना। अगर आपका आ रहा होता 28%, 30%, 40% फिर गलत होता। 197 इसकी एवरेज आ गई भाई। इन सभी को ऐड करके 5 से भाग करो, चाहे बेस लेके सॉल्व कर लो, उसको इसमें से माइनस करना था बस, ये वाले नंबर से ये वाला नंबर। कितना टाइम लगा दे? चलो अगला बनाओ। ये वाला टेबल है वो क्या बोलता है, एवरेज पूछा है तो माइनस क्यों? अरे भाई एवरेज क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो यार, डिफरेंस भी तो लिखा हुआ है। डिफरेंस भी तो लिखा हुआ है ना। तो डिफरेंस पूछा है किसके साथ? इनकी एवरेज और बैडमिंटन खेलने वालों के साथ। तो एवरेज 197 आ गई और डिफरेंस 125, जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं वो 125 है। तो 197 से 125 को माइनस कर दिया, राइट आंसर इज 72। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आता तो बेटा वो तो आप ही को समझना पड़ेगा ना, और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है ना। अगर क्वेश्चन नहीं समझोगे तो बनाओगे कैसे? चलो अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास मतलब एक टेबल है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स करोड़ में फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज A, B and C over the year 2018 to 12 to 18।
तो आंसर। अब इसको देख के आपको क्या नजर आ रहा है कि सर ये टू वे टेबल है। ये क्या है, ये हमारा टू वे टेबल है। तो टू वे टेबल का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें टोटल की जरूरत पड़ती है। अगर हम सभी चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। तो ये उसी को टारगेट बना रहा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला तो सिंपल है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज। एवरेज निकालना पड़ेगा, पहले ए का एवरेज निकालना पड़ेगा। ए का एवरेज निकालो, कितना आ रहा है 77। अगर ए का एवरेज 77 है तो उसने बोला ए मोर देन इट्स एवरेज, तो 77 से ज्यादा देखने हैं। क्या करने हैं, 77 एवरेज आ गई तो उससे ज्यादा देखना है। देखो 1, 2 और 3, तो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल था ये, पहले भी समझा दिया था आपको, है ना। पहले भी हमने इसको बना लिया था, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन हो। अगला क्वेश्चन, अब फिर से वही है, एवरेज अगर टोटल लगाया हुआ फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर तो एवरेज लगा हुआ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अदरवाइज दूसरी तरह से भी देख सकते हो। इसमें तो बहुत ही आसान था। 2017 मतलब ये 3 साल की बात हो रही है। 2012 सीधा नजर आ रहा है 20 20 20, तीनों जगह पर 20 का गैप आ रहा है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखो यहां पर भी +20 हो रहा है, 90 और 120 भी +20 हो रहा है, और 70 और 90 भी प्लस। जब हर जगह में 20 इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 20 ही एवरेज होगी भाई। एवरेज भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। 20 क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज हो जाएगी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। 20 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप। अरे इसमें क्या रिपीट करना है यार, क्या है इसमें। या तो ऐसे कर लो ना, दो इसका टोटल लगा लो, लगा हुआ होगा, इसका टोटल लगा होगा, उसका डिफरेंस लेके उसकी एवरेज निकाल दो। नहीं तो ये वही बन गया ना, ऐसे बन गया यार, ये 40 90 और 70, और इस साइड क्या बन गया 60 110 और 90, तीनों जगह पे +20 आ रहा है। +20 +20 +20, तो उसकी तो एवरेज लेने की भी जरूरत नहीं है। 20 20 20 खत्म। एवरेज भी क्या लोगे, एवरेज का मतलब बराबर, जो चीजें बराबर है भाई। तो जो ऑलरेडी पहले ही 20 20 20 है, उसमें क्या ही आपने कुछ एड लेस करना है ना। जो ऑलरेडी 20 का गैप है तो उसमें तो क्या ही अलग से लेना। चलो अगला बताओ। अब यहां पर एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा हुआ है। In which year the absolute difference between the exports from the company A and B as minimum। इन दोनों का गैप देखो, जैसे इसका 50 है, इसका 20 है, इसका 20 है, इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 50 है, इसका 20 है। तो उसने पूछा
मिनिमम, अच्छा मिनिमम तो 2015 में था। 2015 सबसे कम पूछा है ना। मिनिमम पूछा है तो गैप 10 का आ जाएगा, बस ये वाला इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो सिर्फ गैप चेक करना था। अच्छा, यहां पर ना एक और चीज जो आप लोगों ने ना अभी से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। कई बार पता है क्या होता है, क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर लिखा हो, जैसे ये वाले ही क्वेश्चन है 2012 से लेके 2018 तक, प्लीज इस चीज को लिख लो अपनी कॉपी पे, काम आएगी। छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत करवा देती है। जैसे मैं दो ऑप्शंस लिखता हूं, इन विच ईयर लिखा हुआ है एक तो, और दूसरा साइड लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। क्या इन दोनों में कोई फर्क है या कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये सेम है, इन विच ईयर या इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इस फर्क को आइडेंटिफाई करना है। जब लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो आपने सिर्फ वो वाले ईयर्स देखने हैं चार जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, फिर आपने और कोई नहीं देखना। जब फॉलोइंग बोल दिया ना, तो इसका मतलब वो इन चीजों से, इन चीजों के बारे में पूछ रहा है। वो आपसे इन चीजों के बारे में पूछ रहा है कि भाई इसके बारे में बताओ कि ये गैप क्या है, इसका जो गैप है वो क्या है। और अगर लिखा हुआ इन विच ईयर, इसका मतलब इन सभी को कंपेयर करना पड़ेगा। फॉलोइंग लिख दिया, अगर फॉलोइंग लिख दिया तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस पे फोकस करोगे। अगर फॉलोइंग्स लिख दिया तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस पे टारगेट करोगे, और अगर फॉलोइंग्स नहीं लिखा हुआ तो ऑल डेटा को फोकस करोगे। तो क्या करोगे, सारे डेटा को फॉलो करो। क्लियर है? जैसे इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ था इन विच ईयर। इन विच ईयर इस वजह से हमने सारे ईयर्स को कंपेयर किया। अगर वो लिखता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर फॉलोइंग लिख देता वो यहां पे, अगर वो यहां पे फॉलोइंग लिख देता ना, अगर यहां पे फॉलोइंग लिख देता तो आपको 13, 14, 15, 16, मतलब ये जो 17, 18 और 12 इसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। तो सिर्फ ऑप्शंस में जो नंबर लिखे हुए हैं, जो ऑप्शंस में जो ईयर्स लिखे हुए हैं, उन्हीं का आंसर निकालना था, और किसी का आंसर नहीं निकालना। समझ आ गया? चलिए, उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। ये इस बार बहुत ज्यादा पूछा गया, ठीक है। इस बार के जो पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसमें ये काफी ज्यादा पूछा गया। चलो चौथा क्वेश्चन। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, अब फॉलोइंग लिख दिया ना, द टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम थ्री कंपनीज पुट टुगेदर आर इक्वल। किसका इक्वल है? 14 और 15 का। 100, 170, 250, 250, ये देखो इन दोनों का टोटल 14 और 15। बस इतना ही तो काम करना था, इसमें और क्या था? क्या ऐसा कुछ अलग से था कि आपको बनाने में दिक्कत आएगी?
है ना, सिंपल था बस। अगला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल, देखो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है कई बार, उसको भी देखना होता है। देखो, एवरेज एनुअल इंपोर्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ फॉर कंपनी बी, कंपनी बी की एवरेज निकालो पहले, इसकी एवरेज निकालो, कितना आ रहा है, इसकी एवरेज निकालो पहले, इसकी एवरेज निकालो, 90 आ रहा है। इज अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ एवरेज एनुअल इंपोर्ट ऑफ सी की एवरेज निकालो, सी का निकालो, $95.6, 95.6, ये चलो 7। अब इसमें ऑप्शंस क्लोज हैं, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो क्लोज हैं, मतलब 90 और 95 है, तो 95.6 है। 0.6 को अगर मैं अभी हटा दूं तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 95 को 100% मानता हूं, 9.5 को 10% मानता हूं और 0.95 को 1% मानता हूं, तो देखो 90 तक जाना है, सीधा सा पता चलता है कि 8 से गुणा होगा। सीधा सा पता चलता है कि कहां से गुणा होगा, 8 से गुणा होगा या 9 से गुणा होगा, सॉरी 9 से होगा, 10 से क्रॉस हो जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगा। अगर मैं 9.5 को 9 से गुणा करूंगा, देखो 81 एक हो गया, 45, 4.5 एक हो गया, कितना हो गया ये 85.5 हो गया। मतलब इसमें से जो 85.5 है वो तो किसके बराबर हो गया सर, वो तो 90% के बराबर हो गया। बकाया कितना रह गया, बकाया रह गया जी 4.5%, 4.5 रह गया, 4.5 रह गया। अब देखो 4.5, अगर मैं इसको आधा करूं, 10 को आधा करूं तो 5 होता है, 10 को आधा करूं 5 है, इसको आधा करूं तो 5% किसके बराबर होगा। देखो 95 को अगर आप आधा करते हो, 95 का आप आधा करते हो तो 4.5 तो 1 हो जाएगा, प्लस 0.25 1 हो जाएगा, मतलब 4.75 हो जाएगा, यही होगा, 4.75 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 के बिल्कुल आसपास होना चाहिए। 5 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 94, खत्म। अब इतना एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हो आप, इतनी छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी कर सकते हो इस मेथड को यूज करके। अदरवाइज आप इस मेथड से तो इसको बना ही नहीं पाओगे, ये तो आपका टाइम लेता ही जाएगा, लेता ही जाएगा। 63 डिवाइडेड बाय 670 वैसे भी बन जाएगा, उससे भी क्या फर्क पड़ता है भाई। हमें आंसर निकालना है, वो आपकी इच्छा है, चाहे आप क्रॉस करके निकाल लो, चाहे आप अलग से निकालना चाहते हो आप अलग से निकाल लो, दैट इज नॉट एन इशू। हमें बस क्वेश्चन का आंसर सही निकालना है, ठीक है। ये वाला हमने कल कर लिया था ना, देख लो कैलकुलेशन। चलिए ये वाला हो गया है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी।
ये अभी छोड़ दो। उसके बाद एक और था लास्ट में, ये वाला लेनोवो वाला कंप्यूटर्स वाला। अब ये भी आपका 2 वे टेबल ही था, लेनोवो वाला। ये भी आपका सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किया है, 2 वे टेबल। अब आप ऑप्शंस को पढ़ो एक बार, एक सेकंड। The following table gives the sale of computer of different type of brands over the year 2001 to 2007। 2001 से लेके 2007 तक अलग अलग कंप्यूटर्स हैं वो सेल हो रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स। और इस साइड पे लिनोवो, एसर, आईबीएम और एचसीएल। अरे यार 2 वे मैंने आपको अभी बताया, जहां पर क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये गैस हो जाए कि अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है वो हॉरिजॉन्टल भी पूछा जा सकता है और वर्टिकली भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है जो हॉरिजॉन्टली भी पूछा जा सकता है और वर्टिकली भी पूछा जा सकता है। वो डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल कैसा होगा और वर्टिकल कैसा होगा। और जो नंबर होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट ये होता है कि वो 2 ऐसा बॉक्स बना होगा और उसमें एब्सोल्यूट नंबर होते हैं। एब्सोल्यूट नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? एब्सोल्यूट नंबर होंगे। समझ रहे हो ना? मतलब परसेंटेज वगैरह नहीं लिखी होगी कुछ, आपको ये बोलो कि परसेंटेज का टोटल लगा लो, परसेंटेज का टोटल नहीं लगेगा, डायरेक्ट बना सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला बनाओ। पहला क्वेश्चन है ये देखो, नेम ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर फॉर विच टोटल सेल इन ऑल 7 ईयर इज मैक्सिमम। अब नीचे की तरफ का टोटल काम आएगा क्योंकि 7 सालों को कंपेयर करना है। जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा उसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आईबीएम का हो जाएगा। तो आईबीएम क्योंकि इसका टोटल सबसे ज्यादा है, जिसकी सबसे ज्यादा सेल हुई है। आई थिंक 450 आ रहा है। कितना आ रहा है? 450 आ रहा है। तो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है ना? 450 बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। अगला, परसेंटेज ऑफ एसर कंप्यूटर सेल टू टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड वाज मैक्सिमम। अब ये एक ऐसी चीज है जो यहां पर आप लोगों को सीखनी है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर बच्चे गलती करेंगे और ये ही चीज मुझे आप लोगों को सिखानी है। अब देखो वर्डिंग क्या है क्वेश्चन की, इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ एसर कंप्यूटर सोल्ड एज टू द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड वाज मैक्सिमम। मतलब एक बार समझने की कोशिश करो, एसर की बात हो रही है, उसने बोला कि कौन सी ईयर में मैक्सिमम सेल हुई। जब हर नंबर को एक ही टोटल के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो सीधा बोल दोगे कि सर यहीं पे ज्यादा सेल हुए। निकालने की भी क्या जरूरत है भाई, निकालने की भी। मैं आपको बोल दिया कि एक नंबर है 10, एक है 20 और एक है 30। इन तीनों को 100 से कंपेयर करके बताओ कि कौन सा नंबर ज्यादा है। अरे भाई जो ऊपर बड़ा है वो, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हटा दो ना उसे। सिखाया तो था जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है वही एग्जैक्ट नंबर बन जाती हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इसका टोटल लगा लो और फिर सभी नंबर के नीचे टोटल लिख दो। जैसे सपोज करो मैं मान लेता हूं कि 200 टोटल आया, 40/200, 25/200, 50/200। तो भाई जब सबके नीचे 200 ही आ रहा है तो ऊपर जितनी छोटी वैल्यू उतनी छोटा आंसर, जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा आंसर। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें सेल ज्यादा हुई उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी, है ना? जिसकी सेल ज्यादा हुई उसकी परसेंटेज भी ज्यादा हुई, 85। बस खत्म। यहां पर तो टोटल, अब ये स्मार्ट वर्क है। टोटल भी क्यों लगाना, लिखना भी क्यों, या देख ही बता दो कि ठीक है 2005 है सर, सही आंसर आ रहा है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, 2005 है डायरेक्ट आंसर आ रहा है क्योंकि बेस तो सेम है सभी का।
सबके नीचे सेम नहीं आया सर। अच्छा क्या आ रहा है फिर बताना जरा। मैं इतनी देर से जो समझा रहा हूं तुम लोगों के दिमाग में वो बात जा ही नहीं रही। जो मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूं मतलब तुम्हें वो समझ नहीं आया। अरे मैंने तो ऐसे जस्ट इमेजिनेटिव नंबर लिया कि कोई भी नंबर ले लो, अब तुम टोटल लिख लो यार, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। 200 मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि बस मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिया। तो टोटल 375 आ रहा है तो 375 लिख लो भाई, खत्म। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 40/375 करूंगा, 25/375 करूंगा, 50/375 करूंगा, 85/375 करूंगा, तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस खत्म। इतना लोड क्यों ले रहे हो? जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जो बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है तो छोटी है। पिछली क्लास में हर बार समझाया मैंने ये आपको। यार यहां पर ना मेरे को एक बात बताओ, तुम ईयर के टोटल की बात हो रही है, टू द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, उसने ईयर बोला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। तो सब वैल्यूज को एक ही नंबर, अगर उसने बोला होता हर नंबर के साथ तो करते आप। अगला निकालो। The percentage increase in the sales of Lenovo computer in 2007 as compared to 2001। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने इनिशियल और फाइनल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाया ना, तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, 50% वैल्यू बच्चों को यही नहीं पता चलेगा कि इनिशियल वैल्यू कौन सी है और फाइनल वैल्यू कौन सी है, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीज गई हुई है ना वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई ही नहीं होती। क्योंकि उनके दिमाग में पता है क्या लिखा हुआ है, जो पहले नंबर लिखा हुआ है सर वो इनिशियल है, जो बाद में लिखा हुआ फाइनल है, जबकि ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो ऑपोजिट लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में तो ऑपोजिट लिखा हुआ है ना। तो बस लॉजिक लगाओ। देखो 2007 की बात हो रही है और 2001 की बात हो रही है। 2007 में लिनोवो में कितने कंप्यूटर सेल हुए थे? 90। और 2001 में कितने सेल हुए थे? 20। तो इंक्रीज कितना हुआ? कितने का इंक्रीज हुआ? 70 का इंक्रीज हुआ। किस पे हुआ? 20 पे। 70/20। अब यहां पर दिमाग लगाओ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये 20 है, क्या मैं इसको किसी तरीके से 100 बना सकता हूं? यस सर, 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से गुणा कर दो, सीधा ही आंसर आ जाएगा 350/100। 350%। कितना आसान हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी हुई हैं, अब तो बस अप्लाई करनी है। जिसके दिमाग में जो मेथड आ गया उसका भला हो जाएगा, और जिसके दिमाग में नहीं आया उसका नहीं होगा। 7/2 जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना जरूरी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि आंसर आना चाहिए।
बाकी सारी चीजें तो चलती रहेंगी, बाकी तो क्या ही रखा है ना। बस नहीं तो फिर ऐसे ही कर लो भाई, 70/20 गुणा 100 कर लो, ये इसको 5 से कैंसिल कर देगी, फिर 350 हो जाएगा, खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। नब्बे बटे 20 नहीं होगा, 90 क्यों होगा भाई, गैप नहीं लेना, परसेंटेज इंक्रीज नहीं लिखा होगा, तो सिर्फ इंक्रीज देखेंगे ना कि इंक्रीज कितना होगा, गैप देखेंगे। उसने ये थोड़ी बोला कि 90 को 100 के साथ डायरेक्ट कंपेयर करो, 90 और 20 को, उसने बोला कि जो इंक्रीज हुआ उसको कंपेयर करना है, जो नंबर इंक्रीज हुआ है ना उसे कंपेयर करना है, वो हमारा बेसिक मतलब क्वेश्चन था। चलो चौथा बनाओ, ये तो देख के बनेगा, ये तो क्वेश्चन देख के बनेगा बेटे, इंक्रीज और डिक्रीज और डिफरेंस से ही निकलता है। यार देखो, उसने बोला किसका लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब सिर्फ डिक्रीज होना चाहिए, 20 से 30 हुआ तो यहाँ पे खत्म, 40 से 25 और ये भी खत्म, 50 से 60 ये भी खत्म, तो 80 से 70, 55, 35, 25, 20, 10 खत्म। HCl, HCl इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, HCl हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लगातार डिक्रीज के बारे में पूछा है कि कौन सा नंबर है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है बस उसी की वैल्यू पूछी जा रही है, जो नंबर डिक्रीज हो रहा है उसी की वैल्यू पूछी जा रही है, राइट। सिंपल है ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ये सही है। मैं समझ से भाई GRF कैसे निकलेगा, किसका है ये तुमको इंतजार में हो, क्या बात है। चलो अगली टाइप, अच्छा एक रह गया, ये वाला बनाओ। ये अधूरा नहीं क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एसर कंप्यूटर सोल्ड इन 2015, ये क्वेश्चन अधूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है ना। अरे क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, ये किसका के साथ डिफरेंस देखना है ये भी तो लिखा होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कंप्यूटर एसर सोल्ड इन 2005 एंड, चलो मैं दे देता हूं नंबर, 2001। अब बताओ, वो उसमें मिसिंग है, सिंपल 40 और 85 इनका डिफरेंस लेना था, कितना आया 45 के 45 के, कुछ भी नहीं करना था, इतना ही क्वेश्चन था। समझ आया। अभी ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा अपने क्वेश्चंस को लेके कि हाँ जिस तरीके का भी क्वेश्चन होता है हम उसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये पहली टाइप है। थोड़ी दूसरी टाइप पे चलते हैं, एक क्वेश्चन समझाऊंगा,
2-3 क्वेश्चन आपको घर से करके आने। एक टाइप जो सबसे ज्यादा आजकल पूछी जा रही है ना, वो ये वाली है। मैं आपको समझाता हूं। इसके 3 क्वेश्चन आप घर से करके आओगे, ये अच्छा है ना। मैं आपको हर रोज एक नई टाइप सिखा दिया करूंगा, उसके क्वेश्चन आपको घर से दे दिया करूंगा, फिर दूसरे दिन हम उसको क्लास में करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके भी डबल हो जाया करेंगे और प्रैक्टिस भी डबल हो जाया करेगी, और अब बाकी तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। चलो मैं आपको ये चीज सिखाता हूं, इस पे समझा देता हूं। अब आपको ना एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान से सुना। ये एक टाइप है जो मार्क्स बेस्ड होती है। किस पे होती है? जो मार्क्स बेस्ड है। इसमें क्या दिया होगा, आपको सब्जेक्ट्स दिए होंगे और उन सब्जेक्ट्स में अलग अलग बच्चों ने कौन कौन से नंबर लिए रहते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लिखा रहता है। अब ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है उसमें आपको यहां पर जो वैल्यूज दे रखी हैं वो मार्क्स में दे रखी होती है, तो वो अपने आप 2 वे बन जाता है। वो क्या बन जाएगा? वो अपने आप 2 वे बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता, अगर नंबर ही लिखे हुए हैं तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, राइट साइड की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। आप क्या कर दोगे? उनको गुणा कर दोगे, उनको गुणा कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। बट जैसे ये वाला है, ये ना आपने ध्यान से सुनना है। गिविंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब यहां पर जो है ना वो परसेंटेज दे रखी है, मतलब ये जो 90 है ना, ये 90% है। किसका? 150 का। तो मतलब अगर मैं नंबर पूछूंगा ना तो ये 90% निकालना पड़ेगा 150 का, तो ये कितना आएगा? 135। मतलब परसेंटेज के हिसाब से ये 90 है और वैल्यू के हिसाब से ये 135 है। बस यही वो एक वर्ड है, यहां पर ही वो सारी बातें क्लियर होती है। अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर नहीं समझ आया तो नहीं बनेगा। बस यही वो चीज है जिसपे आप लोगों ने ध्यान से फोकस होकर क्वेश्चन को बनाना। अगर ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं समझ आया तो फिर दिक्कत आएगी। मतलब 90% लिखा हुआ है ना, ये मैथ, एक सब्जेक्ट है मैथ का। सुनो, एक सब्जेक्ट है मैथ, और वो मैथ का जो टोटल पेपर है वो 150 नंबर का है। उसमें से अंकित ने 90% नंबर लिए। तो ये जो 90% लिया वो किसका लिया? 150 में से 90%, मतलब उसने 100 में 150 में से 135 नंबर लिए। अमर ने 100% ले लिए, तो 100% का तो मतलब ही किया इसने 150 में से 150 नंबर ही ले लिए। इतना इंटेलिजेंट था। तो बस इस बात पे ध्यान से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में नंबर लिखा हुआ है या परसेंटेज लिखा हुआ है। अगर नंबर लिखा हुआ है तो आप नंबर के हिसाब से बनाओगे, और अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज के हिसाब से बनाओ। नंबर लिखा हुआ है तो बेटा नंबर यूज कर लोगे, परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज यूज कर लोगे। इतना ही तो काम करना है। बस खत्म, बाय बाय, टाटा, सी यू, नेवर, हो गया। इतनी बात है तो सारे क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आराम से बनाओ। इसमें हम टोटल थोड़ी करेंगे बेटा, जब परसेंटेज है तो क्या पहले एक एक परसेंटेज निकालोगे फिर उसका टोटल निकालोगे? कैसे? हाउ? नहीं, इसमें परसेंटेज नहीं, पहले वैल्यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे जितनी वैल्यूज की हमें जरूरत है।
आराम से पढ़ो और निकालने की कोशिश करो। देखो अब इस चीज को ध्यान से समझना। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स, यहां पर ना मार्क्स लिखा होगा obtained by all the students in chemistry। अब इसको दो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका तो क्या है कि आप एक एक के मार्क्स निकालो और फिर उसकी एवरेज निकालो। या दूसरा तरीका क्या है, देखो एक बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि ये परसेंटेज है, अगर मैं परसेंटेज की ही एवरेज ले लूं और बाद में इसके साथ गुणा कर दूं तो भी मेरा सेम आंसर आ जाएगा। अगर मैं परसेंटेज की ही एवरेज ले लूं, परसेंटेज का आंसर कितना, देखो परसेंटेज कितना बन रहा है आपका, परसेंटेज कितना आ रहा है, इसका टोटल बताओ। 300 कितना आ रहा है, 400 आ रहा है या 300 आ रहा है, ये 400 आ रहा है। मतलब आप सोचो कि अगर मैं 400 को 6 से भाग कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि सबके एवरेज मार्क्स कितने हैं, और फिर उसको मैं अगर 130 से गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सबके टोटल मार्क्स कितने हैं। राइट? तो पहले इसको देखो, 400 को 600 से 400 को 6 से भाग करो, कितना आएगा, 400 को 6 से भाग करो, कितना आया, 66.67% आया। क्या ये आंसर है? नो, दिस इज नॉट द आंसर। ये तो परसेंटेज की एवरेज है, ये तो परसेंटेज की एवरेज है ना बेटा, हमें तो नंबर की पता करनी है। नंबर की एवरेज कैसे पता चलेगी, जब आप इसको नंबर के साथ गुणा करोगे। 130 गुणा 66.67%, सीधा सा नजर आ रहा है 86.66%। ये चीज दिमाग में बिठानी थी कि नंबर पूछा गया है तो इसका मतलब नंबर का भी तो इस्तेमाल होगा ना कहीं पे। ये जो बच्चे 66.67 बता रहे थे तो ये तो सिर्फ एवरेज की परसेंटेज निकाल रहे थे। यहां आप इसमें बच्चे क्या गलती कर देते कि सब नंबर निकालते, ठीक है, 50 गुणा 130/100, पहले एक का नंबर ऐसे निकाला फिर 60 का, तो क्या जरूरत पड़ी इतना करने की, सीधा कॉमन ले लो ना बेस, 130/100 ऐसे करके, कितना आसान हो गया। अदरवाइज एक एक वैल्यू को निकालते जाओगे और वो बनेगा ही नहीं। कितने बनाते जाओगे, नहीं बनेगा। ये बहुत आसान था। बस इसमें गलती क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है। गलती क्या हो गई, 66 ऑप्शन में लिखा था, फटाफट से आंसर कर दिया। ये नहीं देखा कि ये तो भाई परसेंटेज है, ये तो परसेंटेज है ना, हमें तो मार्क्स चाहिए। मार्क्स कैसे निकलेंगे, वो तो 130 में से निकलेंगे। वो किससे निकलेंगे बेटा, वो 130 में से निकलेंगे। हाँ, अगर परसेंटेज का एवरेज पूछा होता तो फिर आपका आंसर 66 होता। अगर यहाँ पे एवरेज परसेंटेज लिखा होता ना, मार्क्स नहीं लिखा होता, फिर आंसर आपका 66.66 हो जाता। बट यह वहां पर नहीं है, यहाँ पर 86.66।
क्योंकि मार्क्स पूछा है तो मार्क्स की वैल्यू निकालेंगे। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, तुम 130 का 66% निकाल लो, पहले 130 का 60% निकालो, कितना हो गया? 13×6 का 78, और फिर इसका 6% निकालो, 7.8, तो बन गया 86.66 बता गया आसपास। बताइए, अब ये चीज तो पहले सिखाई हुई है ना, परसेंटेज कैसे निकालना है, समझ रहे हो ना? तो अगर परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे, मार्क्स लिखा हुआ है तो मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वाला, ये तो देख के बन जाना चाहिए। देखो अब ध्यान से सुनो, लॉजिक लगाओ इसमें। उसने बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60% एंड अबव इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट में या तो 60% चाहिए या 60% से ज्यादा होने चाहिए। तो जिसके 60 से कम है उसको निकाल दो ना। जैसे ये 50 है, इसके कम है, ये 40 है, इसके कम है, ये तो रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, इसके 50 और 40, तो दो लोग रह गए जिनके 60 भी हैं। अब अगर यहाँ पर 60 प्लस होता तो सिर्फ राहुल आ रहा था, अगर मोर देन 60 होता ना तो फिर सिर्फ राहुल आता, बट अब क्योंकि 60 भी लेना है तो सान्या और राहुल दोनों आ जाएंगे, सान्या और राहुल दोनों आ जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? क्वेश्चन को बस पढ़ना ढंग से है, क्वेश्चन खुद ही आपको बताएगा कि मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा भाई। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ना तो क्वेश्चन अपने आप आपको बताएगा कि हाँ भाई आंसर ऐसे निकलेगा। चलो अगला बनाइए। किसी के नहीं है सर। अरे भाई सब या राहुल के हैं तो है 60% से ज्यादा। किसमें कम है बताओ जरा। अब इसमें क्या करना है यार, जिसका टोटल सबसे ज्यादा है उसका आंसर आ जाएगा। बस परसेंटेज हो या टोटल हो क्या ही फर्क पड़ता है। इसका इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस स्टूडेंट वर्स्ट, सबसे कम सबसे खराब हालत किसमें है, वर्स्ट पूछा है ना, तो सबसे कम किसमें है? इंग्लिश और केमिस्ट्री को मुझे लगता है इन दोनों को कंपेयर करके देखो, जिसमें जिसका टोटल सबसे कम आ रहा है यार बस वही है।
जिसका टोटल सबसे कम आ रहा है वही आंसर होगा। इंग्लिश का आ रहा है या केमिस्ट्री का आ रहा है? इंग्लिश का आ रहा है तो बस इंग्लिश सही आंसर हो जाएगा। टोटल पे डिपेंड करता है, बस टोटल पे डिपेंड करता है। तो परसेंटेज भी तो टोटल को बेस बना के आएगी, परसेंटेज भी तो टोटल को बेस बना के आएगी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। चलो अगला बनाइए। ये वाला बनाओ। एग्रीगेट ऑफ मार्क्स पूछा है, एग्रीगेट ऑफ मार्क्स। ध्यान से पढ़ना, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना। व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सानिया इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स? क्योंकि अब हर सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो अलग अलग है, तो अलग अलग निकालने पड़ेंगे। देखो सानिया की बात हो रही है, 150 का 90% कितना होता है? 135। 130 का 60% कितना होता है? 78। 120 का 85%। अब देखो 85% ऑफ 120, तो अगर आप 120 का 80% ले लेते हो तो आपको पता है 12/8 कितना होता है? 80% ले लो। 12/8 कितना होता है? 96। 5% कितना हो जाएगा? 10% 12 होता है, 5% 6 हो जाएगा, 102। 102 हो गया। 100 का 80% तो 80 ही होता है, और 100 का 60% तो 60 ही होता है। बस टोटल लगा दो कितना आ रहा है? 455। 455 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा? अदरवाइज अब आप इसको लिखोगे, फिर इसको सोचोगे कि हाँ सर ये ऐसा होगा, कुछ नहीं, बस जो जिसको एक आधे को लिखने की जरूरत है उसको लिखो, अदरवाइज तो ऐसे ही सामने जो चीजें नजर आ रही है, दिख रही है, उसको वैसे बनाओ ना। जितना कम लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना? जितना बेटा कम लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी जरूरत है उतना लिखो, ठीक है? कि अच्छा यार ये चीज मुझे लिखने की जरूरत है तो उसे लिख लो, जिस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है उसको मत लिखो। अब 100 का 60% 60 होता है, तो 100 इंटू 60% थोड़ी लिखोगे, सीधा लिखोगे 60 आंसर आ रहा है जी इसका, है ना? अगला बताओ। ओवरऑल परसेंटेज ये कैसे निकलती है, ये आप लोगों ने अब गेस करना है।
अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछा है ना, तो इसका मतलब मार्क्स लेने पड़ेंगे। जब आप 10वीं में पढ़ते थे तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकलती थी, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल और जितना टोटल होता था सब उसके साथ डिवाइड कर देते थे। तो अब पहले तो एक एक सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा। अमर की बात हो रही है, देखो मैथ में उसने 150 में का 100% नंबर लिया तो कितने बन गया, 150 नंबर आ गए उसके मैथ में से। 130 का 60% कितना होता है, 78। 12 का 70%, 12 7 84, 84। 100 का 40% तो 40 ही होगा भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। 100 का 80% 80 होगा। ये तो उसके टोटल नंबर आ गए। कितने नंबर बन गए उसके भाई, नंबर कितने बन गए, 432 बन गए। अब ये तो सिर्फ नंबर हुए। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये जो टोटल है ना ये लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 डिवाइडेड बाय 600। 432 को 600 से भाग कर दो, सीधा 6 से भाग कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 से भाग किया तो 72% आ गया, 72%। 72% इज द राइट आंसर। क्या टाइम लगा बताओ, कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अब इसमें समझना क्या था, इसमें समझना यही था कि एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता क्या है, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता क्या है, बस ये समझना था। अगर वो समझ आ गया तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, अगर वो समझ नहीं आया तो फिर कहना ही क्या भाई, फिर तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब कल आप लोगों ने इसके 2 क्वेश्चन और हैं, एक ये वाला और एक इससे पहले है ये वाला। 2 ये हो गए और तीसरा कल रह गया था आपका ये वाला। ये टोटल 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप लोगों ने कल करके आने हैं। कल की क्लास में आने से पहले करके आइएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन को बना पाओगे। 3 क्वेश्चन है जो नहीं हुए वो कर लेंगे। उससे कैसे निकालोगे बेटा परसेंटेज, जब सबका बेस अलग अलग है तो कैसे आएगा किसी पे, अगर तो सबका 100-100 होता फिर तो बन जाता, बट अब कहीं का 150 आ रहा है, किसी का 130 में से आ रहा है, किसी का 120 में से आ रहा है। ठीक है ना, उस तरीके के क्वेश्चन में फिर दिक्कत आती है। अच्छा कौन कौन सा, एक तो ये वाला है होमवर्क पहला, ये कल वाला है, एक ये वाला है सेकंड होमवर्क, और एक ये वाला थर्ड होमवर्क। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन कल आप लोगों ने बना के आने। अरे सारे मार्क्स को ऐड नहीं कर सकते बेटा क्योंकि बेस अलग अलग है, समझ क्यों नहीं रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, सब समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।